प्यारे बच्चों, संघर्षी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अभ्यास 3A के शेष प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है, पंचायत भवन के प्रांगण में वृत्ताकार क्षेत्र में फूलों के पौधे लगे हैं। इसमें आधे क्षेत्र में गुलाब, एक तिहाई क्षेत्र में गेंदा तथा शेष क्षेत्र में डहेलिया के पौधे हैं। इसे पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो वृत्ताकार प्रांगण है, ये हमने वृत्त पहले से ही बना लिया है। इसमें कह रहे हैं आधे क्षेत्र में गुलाब के पौधे, एक तिहाई क्षेत्र में गेंदा के पौधे और शेष क्षेत्र में डहेलिया के पौधे लगे हैं। तो आइए देखते हैं इसका पाई ग्राफ कैसे बनेगा। ये देखिए, आप वृत्त का केंद्र है, तो वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण बनता है? 360 अंश का बनता है। तो वृत्त के केंद्र पर संपूर्ण कोण बराबर 360 अंश। वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है यह कितना होता है? केंद्र बिंदु पर 360 अंश का कोण बनता है। कह रहे हैं आधे क्षेत्र में गुलाब के पौधे लगे हैं, यानी आधा क्षेत्र। आधा क्षेत्र क्या है, कैसे निकलेगा? आप यहां से एक रेखा खींचते हुए केंद्र से होते हुए इसका एक व्यास खींच देंगे, ये हो जाएगा हमारा आधा क्षेत्र। और आधे क्षेत्र में गुलाब के लिए केंद्रीय कोण, गुलाब के पौधे के गुलाब के पौधों के लिए केंद्रीय कोण बराबर आधे क्षेत्र में लगा है, तो इसका केंद्र जो संपूर्ण कोण जो केंद्र पर बनता है, तो गुलाब के लिए जब हम आधा ये व्यास खींचेंगे तो यह कोण कितना हो जाएगा? 360 का आधा हो जाएगा, यानी 180 अंश हो जाएगा। 180 अंश यानी 1/2 गुणे 360 अंश बराबर हो जाएगा 180 अंश। तो ये व्यास हम इसका खींच देंगे। आधा क्षेत्र हमारा ये प्राप्त हो गया। ये हो गया गुलाब, ये हो गया गुलाब के पौधों का पाई ग्राफ। आगे इन्होंने कहा है कि एक तिहाई क्षेत्र में गेंदा। तो आइए देखते हैं गेंदा के पौधों के लिए केंद्रीय कोण क्या हो जाएगा। गेंदा के पौधों के लिए केंद्रीय कोण बराबर हो जाएगा, एक तिहाई है तो 360 का 1/3 हो जाएगा। 1/3 गुणे 360 अंश। इसको सरल करेंगे तो आप 360 को 3 से काट दीजिए तो आपको 120 प्राप्त हो जाएगा, यानी 120 अंश। 12 × 36 होता है 120 अंश। तो यहां पर आप एक गेंदा के लिए 120 अंश का कोण आप बनाएंगे। इसके त्रिज्य खंड के कोण की माप जो हो जाएगी 120 अंश, यानी ये हो गया 120 अंश गेंदा, यानी ये क्षेत्र हो गया गेंदा के लिए। आगे कह रहे हैं शेष क्षेत्र में डहेलिया के पौधे लगे हैं। तो शेष क्षेत्र हमारा ये बच रहा है, इसमें डहेलिया के पौधे हो जाएंगे।
शेष क्षेत्र का कोण कितना हो जाएगा ये देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा डहेलिया के पौधों का केंद्रीय कोण, डहेलिया के पौधों के लिए केंद्रीय कोण ये बराबर हो जाएगा 360 में से हम घटा देंगे किसको, ये बराबर हो जाएगा 360 अंश ऋण गुलाब के पौधों के लिए 180 अंश है और 120 अंश जो है हमारा गेंदा के पौधों के लिए है। इन दोनों को जोड़ करके 360 से हम घटा देंगे तो ये हो जाएगा 360 अंश ऋण ये हो जाएगा आपका 0, 8 2 10 और 1 1 2 1 3, यानी 360 में से 300 अंश आप घटा देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 60 अंश। यानी डहेलिया के पौधों के लिए जो केंद्रीय कोण हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 60 अंश। इसको आप ज्यादा से इसको बना लेंगे, ये हो गया हमारा डहेलिया। तो ये हमारा पाई ग्राफ प्राप्त हो गया जिसमें आधे क्षेत्र में गुलाब के पौधे लगे हैं, 1/3 क्षेत्र में गेंदा के पौधे लगे हैं और शेष क्षेत्र में डहेलिया के पौधे लगे हैं। इस प्रकार से तीसरे प्रश्न के लिए हमारा जो पाई ग्राफ बनाना था वो बन चुका है। आइए हम बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। आज बच्चों चौथा प्रश्न हमारा है, किसी समूह में कुल 36 शिक्षार्थी हैं, उनकी पसंद के गुलाब के रंग के आधार पर पाई ग्राफ बनाया गया है। ये पाई ग्राफ है हमारा। पाई ग्राफ देखकर अलग अलग रंग पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या दी गई सारणी में लिखिए। ये सारणी बनाई गई है, रंग गुलाबी, सफेद, पीला। केंद्रीय कोण इनके क्या है, गुलाबी का केंद्रीय कोण 180 अंश है, जैसा कि आप यहां पर लिख लेते हैं। गुलाबी रंग के लिए केंद्रीय कोण 180 अंश है। सफेद रंग के लिए केंद्रीय कोण 60 अंश है, तो सफेद यहां पर 60 अंश वाले में आप लिख लीजिए। और पीला रंग के लिए केंद्रीय कोण जो है 120 अंश है, तो पाई ग्राफ में हम ये पीला यहां लिख लेते हैं। तो हमें बताना है शिक्षार्थियों की संख्या, गुलाबी रंग पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या, सफेद रंग पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या और पीला रंग पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या। तो ये संख्या निकालने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, शिक्षार्थियों की संख्या बराबर त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण की माप गुणे कुल शिक्षार्थी बटा 360 अंश। अब आइए इस सूत्र की सहायता से हम शिक्षार्थियों की संख्या निकालते हैं। गुलाबी रंग पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या बराबर, अब गुलाबी रंग के लिए त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण की माप यहां पर देखिए 180 अंश है, तो आप इसको 180 अंश लिख देंगे। त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण की माप में 180 अंश लिखेंगे। कुल शिक्षार्थी 36 हैं, तो यहां पर आप 36 से गुणा कर देंगे बटा वृत्त के केंद्र का संपूर्ण कोण यानी 360 अंश। आइए इसको हम सरल कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा 0 से आप 0 को काट दीजिए, 18 का पहाड़ा 36 में पढ़िए तो 18 दूना 36 हो जाएगा। अब 2 से आप 36 को काट दीजिए तो 2 1 9 2 और 2 8 16 यानी 18 प्राप्त हो जाएगा। तो कितने शिक्षार्थी हो गए गुलाबी रंग पसंद करने वाले, 18 शिक्षार्थी। तो हम यहाँ पर गुलाबी रंग पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या यहाँ भर देते हैं, यही सारणी में भरना था, तो हो गए हमारे 18 शिक्षार्थी। आइए हम देखते हैं सफेद रंग पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या क्या है।
तो सफेद रंग के लिए त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण क्या है? 60 अंश। यहां पर देखिए, इसके सफेद रंग के लिए जो त्रिज्यखंड है इसका केंद्रीय कोण 60 अंश है। तो यहां पर आप 60 अंश लिखिए, गुणे कुल शिक्षार्थी आपके 36 हैं बटा 360 अंश। सरल कर लीजिए, शून्य से आप शून्य को काट दीजिए, 6 का पहाड़ा 36 में पढ़िए, 6 छक 36, 6 आ गया। फिर आप 36 में 6 का भाग दीजिए तो 6 छक 36, यानी 6 आपको प्राप्त हो गया। तो कितने शिक्षार्थी हो गए सफेद रंग पसंद करने वाले? 6। तो यहां पर हम सारणी में भर लेंगे 6। आइए आगे हम देखते हैं पीला रंग पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या। अब पीला रंग के लिए केंद्रीय कोण कितना है? त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण 120 अंश है। तो 120 अंश आप लिखेंगे, 120 अंश गुणे, सूत्र के अनुसार त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण की माप 120 अंश हो गई, गुणे कुल शिक्षार्थी 36 हैं। तो यहां पर आप 36 लिख लेंगे बटा, सूत्र में 360 यहां पर है तो आप 360 लिख लीजिए, 360 अंश। अब आप इसको सरल कर लीजिए, शून्य से शून्य को काट दीजिए, 12 एक 12 और 12 3 36, यानी नीचे 3 आ गया। अब 3 से आप 36 को काट दीजिए, 3 एक 3, 3 दूना 6, यानी कितना प्राप्त हो गया? 12। यानी 12 शिक्षार्थी ऐसे हैं जो पीला रंग पसंद करते हैं। तो इसको भी हम सारणी में भर लेते हैं। यही हमको भरना था। देखकर, ग्राफ देखकर अलग अलग रंग पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या सारणी में लिखिए। गुलाबी रंग पसंद करने वाले 18 हो गए, 18 शिक्षार्थी। सफेद रंग पसंद करने वाले 6 शिक्षार्थी और पीला रंग पसंद करने वाले 12 शिक्षार्थी हैं। इस प्रकार से चौथा प्रश्न भी हल हो गया है। इस अभ्यास के शेष प्रश्नों को लेकर के एक नए वीडियो के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।